जिला बल पुरुष निर्धारित अग्निशमन दस्ता BSF DAP पुरुष एक प्लाटून, उसके पीछे DAP महिला एक पल करते हुए DAP पुरुष डरते हुए मन से DAP महिला गृह रक्षा वाहिनी और अंत में अग्निशमन दस्ता। BSF जवान मंच से गुजरते हुए DAP पुरुष गुजरते हुए मन से इसे मूर्त रूप दिया है। इस अवसर पर मुझे यह कहते हुए गर्व और महसूस हो रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समग्र इतिहास में मिथिला वासियों का योगदान अतुलनीय रहा है। भारत माता के बलिवेदी पे हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी वीर सपूतों को इस अवसर पर हम हृदय से नमन करते हैं। इस वक्त दरभंगा जिला सहित संपूर्ण बिहार विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 की तीसरी लहर से प्रभावित रहा। लोग इस महामारी के संबंध में जागरूक करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार अनवरत जारी है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को चिन्हित करने के लिए सैंपल संग्रहण एवं जांच की व्यवस्था की गई है और इस जिले में 21,23,000 लोगों का टीकाकरण भी कराया गया है। साथ ही 15 से 18 आयु वर्ग वाले 3,22,000 किशोरों का भी टीकाकरण कराया जा रहा है। इस टीकाकरण और इस तरह के संग्रहण एवं जांच की व्यवस्था के कारण कोरोना की तीसरी लहर में महामारी दूसरी लहर की तरह घातक नहीं रही और जिला प्रशासन व प्रमंडलीय प्रशासन उसका सामना कर पा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए शासन द्वारा पूरी तैयारी की गई है। जिले के DMCH में ऑक्सीजन युक्त बेड, ICU में बेड एवं वेंटिलेटर युक्त बेड भी उपलब्ध कराए गए हैं। जिला स्कूल में भी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर युक्त बेड उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक प्रखंड में कोविड केयर सेंटर भी बनाए गए हैं। कुल मिलाकर इस जिले में 630 बेड, 431 ऑक्सीजन युक्त बेड, 16 ICU बेड एवं 26 वेंटिलेटर युक्त बेड उपलब्ध हैं। साथ ही DMCH एवं बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई है ताकि कोविड वार्ड के मरीजों को अबाध रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहे।
साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंतर्गत सभी प्रखंडों में एक अतिरिक्त एम्बुलेंस मुहैया कराई गई है। कोरोना की तीसरी लहर से प्रभावित पॉजिटिव मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवा किट्स की होम डिलीवरी की व्यवस्था लगातार की जा रही है और की गई है तथा जिला नियंत्रण कक्ष, प्रखंड नियंत्रण कक्ष से लगातार उनके हालचाल की जानकारी भी ली जा रही है। साथ ही डीएमसीएच के टेलीमेडिसिन सेंटर से कोविड पॉजिटिव मरीजों की भी लगातार निगरानी की जा रही है। बिहार सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण एवं जल संचयन के उद्देश्य से प्राकृतिक जल स्रोत